59 अकस्मात क्रिया का आरंभ। गीता, दूसरा अध्याय। देहरादून के एक सेवानिवृत्त कर्नल साहिब थे। शुद्ध संसारी, अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं। एक दिन बैठे बैठे उनको क्रियाएं आरंभ हो गई, अत्यंत वेगवान। रोक पाना प्रायः असंभव। बहुत प्रयत्न करते किंतु सब बेकार। लोगों ने कहा कि उन्हें पागलपन का दौरा पड़ता है, तो कर्नल साहिब ने कहा कि मुझे आवेश में सब होश रहता है, फिर पागलपन कैसा? डॉक्टरों को दिखाया तो वे भी कुछ निदान न कर सके। ऋषिकेश के एक सज्जन उनके मित्र थे, उन्हें मिले तो अपनी अवस्था कह सुनाई। वह सज्जन मन में सब समझ गए तथा देवास में महाराज श्री को पत्र लिखने का परामर्श दिया। महाराज श्री ने उत्तर में लिखा कि वे ऋषिकेश आ रहे हैं, वहीं मुझे मिले। महाराज श्री के ऋषिकेश पहुंचने पर उन सज्जन ने कर्नल साहिब को सूचित कर दिया। एक दिन वे दर्शन करने के लिए आ गए। परिचय के पश्चात अपनी समस्या प्रकट की। महाराज जी, मुझे पता नहीं क्या होता है। बैठे बैठे एक आवेश आता है तथा मैं नाचने, कूदने, कांपने तथा रोने लगता हूँ। नियंत्रित करने का प्रयत्न करता हूँ तो कर नहीं पाता। लोग कहते हैं कि पागलपन का दौरा है तो और भी डर जाता हूँ। तब तक महाराज श्री देख चुके थे कि कर्नल साहिब को कुछ नहीं हुआ। यह सब शक्ति जायती के लक्षण हैं, पर यह लोग समझ नहीं पा रहे हैं। समझ भी नहीं सकते क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं है। महाराज श्री ने कहा, कर्नल साहिब, यह आपकी बीमारी नहीं, यह आपका सौभाग्य है। यह सब शक्ति जागृति के लक्षण हैं, जो किसी जन्म के पुण्य कर्मों का ही फल है। आप इन लक्षणों से घबरा रहे हैं, जबकि तपस्वी, योगी तथा भक्त सभी इसके लिए तरसते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई व्याधि नहीं है। आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हैं। आपकी शक्ति अंतर्मुखी होकर क्रियाशील हो गई है। इन बातों की जानकारी के अभाव में आपको भ्रम हो गया है। प्रश्न किंतु लोग कहते हैं कि यह पागलपन है। डॉक्टर लोग भी कुछ गोलमोल बात ही करते हैं तथा मुझे दुविधा में डाल देते हैं। उत्तर, यह डॉक्टरी का विषय है ही नहीं। डॉक्टर केवल शारीरिक स्तर पर ही परीक्षा कर सकता है। अंतर के संस्कार तथा शक्ति की क्रियाओं का उनको क्या पता। लोग भी अज्ञानता के कारण ऐसा कहते हैं। शक्ति की जागृति अध्यात्म पथ का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। प्रश्न, किंतु महाराज जी, मेरे जीवन में आध्यात्मिकता का कभी कोई स्थान रहा ही नहीं। खाना पीना तथा मौजमस्ती करना, न कभी कोई पूजा पाठ, न जप कीर्तन, न ही कोई अध्ययन। फिर यह आध्यात्मिकता कहाँ से प्रकट हो गई? नहीं गुरु है। उत्तर, वर्तमान जीवन यात्रा सतत चलने वाली जन्म मरण की यात्रा का ही एक भाग मात्र है। किसी जन्म में जीव के मन में अध्यात्म प्रबल होता है तो किसी जन्म में उसके प्रति पूर्ण उदासीनता। किसी जन्म में आपने अवश्य ही कठोर तप किया होगा, शक्ति की जागृति भी प्राप्त की होगी तथा अति उग्र क्रिया भी प्रकट हुई होगी। फिर आपके पाप कर्म उदय हो गए, आप साधन विमुख हो गए, क्रिया भी अप्रकट हो गई। आप शुद्ध संसारी बनकर रह गए। यह क्रम इस जीवन में भी चलता रहा। जीवन के 60 वर्ष व्यतीत हो गए। आप में संस्कारों की स्थिति फिर बदल गई। शक्ति जागृति के लक्षण, क्रियाओं की उग्रता फिर दिखाई देने लगे। संस्कार बदलने के साथ जीवन क्रम भी बदल जाता है। सारा ज्ञान आपके अंदर होते हुए भी आप इससे अनजान थे। प्रश्न, तो यह पागलपन नहीं है? उत्तर, एकदम नहीं। पागलपन में मानसिक विकृति का वेग आता है। उस वेग में मनुष्य स्वयं नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। आपको मानसिक विकृति का नहीं, शक्ति का आवेश होता है तथा मन स्वस्थ बना रहता है।
उग्रता के कारण आपका नियंत्रण अवश्य शिथिल हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए, किंतु आपको पता सब रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। यही पागलपन तथा क्रिया में अंतर है। फिर महाराज श्री ने एक देवात्म शक्ति तथा एक शक्तिपात यह 2 पुस्तकें उन्हें दी तथा महायोग विज्ञान की भी एक प्रति खरीद लेने के लिए कहा। फिर बोले, इनके अध्ययन से आप जान जाओगे कि ऐसा भी होता है तो क्यों होता है तथा ऐसा होने का प्रयोजन क्या है। तब आपका भ्रम निवृत्त हो जाएगा। फिर आगे देखा जाएगा कि क्या करना है। सायंकाल का समय हो गया था। महाराज श्री घूमकर लौट आए थे। गीता पर सत्संग का समय हो गया था। सत्संग तो कई दिन चला। सत्संग से दूसरे समय में भी चर्चा चला ही करती थी। कुछ स्मृतियों के धुंधला पड़ जाने के कारण तथा कुछ पुस्तक के सरलीकरण को ध्यान में रखते हुए अत्यंत कठिन स्थल हटा दिए गए हैं। यथा संभव उन्हें सरल भाषा में देने का प्रयत्न किया गया है, क्योंकि यह पुस्तक सामान्य साधकों पाठकों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। महाराज श्री ने कहना आरंभ किया, गीता के दूसरे अध्याय से संबंधित हमने जो श्लोक लिखा है वह इस प्रकार है। कर्मणा बध्यते जीवा कर्मणा मुच्यते ही सा कर्मसु कौशलं योगं साख्य तत्वं भजे सदा। सच भी है, कर्म ही जीव को बंधन में डालता है, कर्म ही जीव को बंधन मुक्त भी करता है। कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। इसके लिए जीव को ज्ञान तत्व का भजन तथा कुशलता पूर्वक कर्म ही करना चाहिए। सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि कुशलता पूर्वक कर्म है क्या। कर्म करते हुए कर्म के बंधन में न आना कुशलता है। कर्म करते हुए भी अकर्मी बने रहना कुशलता है। कर्म करते हुए भी संस्कार संचय न करना कुशलता है। कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं हो जाना कुशलता है। कर्मफल से सुखी दुखी नहीं होना कुशलता है। कर्तव्य कर्म ही करना, अकर्तव्य नहीं करना कुशलता है। अपना हित त्याग कर भी दूसरों का हित करना कुशलता है। विपरीत परिस्थितियों में भी मन को संतुलित बनाए रखना कुशलता है। अनुकूल परिस्थितियों में मन को अभिमान से बचाए रखना कुशलता है। सामान्यतया किसी कार्य को सुंदर ढंग से कर देना ही कुशलता कहा जाता है, किंतु गीता का कुशलता का भाव भिन्न है। संसार में प्रायः जगत, शरीर, कर्म करने के ढंग तथा कर्मफल के आधार पर कुशलता का निर्णय किया जाता है, क्योंकि दृश्यमान शरीर ही दृश्यमान संसार के समक्ष होता है। उसी की क्रियाओं के आधार पर कर्मों की कुशलता की कल्पना करता है। वह नहीं जानता कि शरीर तथा मन केवल माध्यम है, कर्ता नहीं। वह मन के भावों संकल्पों के अनुरूप ही क्रियाशील होता है। कुशलता का मापदंड तो मानसिक स्तर पर ही आका जाना उचित है। सुख दुख या मान अपमान को मन ही अनुभव करता है। आसक्ति, मोह या घृणा द्वेष भी मन में होता है। ईश्वर के प्रति समर्पण भी मन से होता है। कर्मों के प्रति आसक्त अनासक्त भी मन ही होता है। अकुशल कर्म बंधन कारक है, कर्तापन का भाव है, संस्कार संचय का कारण है, आसक्तियुक्त है, कर्मफल का प्रभाव है, अकर्तव्य तथा स्वार्थ है। अकुशल कर्म जगदाभिमुखी है, अध्यात्म विरोधी है, वासना का जन्मदाता है। उसमें अकल्याण ही अकल्याण है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुशलता पूर्वक किया गया कर्म जीव के लिए मुक्ति प्रदाता है, जबकि अकुशलता पूर्वक कर्म जीव के बंधन का कारण है। जीव तथा जगत के परस्पर संबंध को जोड़ने वाली कड़ी का नाम है आसक्ति। यदि यह आसक्ति रूपी कड़ी बीच में न हो तो जगत में रहते हुए भी जीव जगत से परे है। कर्म करते हुए दिखाई अवश्य देता है, किंतु वास्तव में वह अकर्मी होता है। आसक्ति रूपी गांठ ही रस्सी के 2 सिरों को जोड़ती है। दोनों सिरे जुड़े होने पर भी दोनों का पृथकत्व बना रहता है, पर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि हम एक हैं। जीव तथा चित्त के एकत्व का भाव, मन तथा शरीर के एकत्व का भाव, मन तथा जगत के एकत्व का भाव, शरीर तथा जगत के एकत्व का भाव,
यह भाव उभरते विलीन होते रहते हैं, फिर उसके स्थान पर एकत्व का कोई दूसरा भाव आ जाता है, परंतु गठान पड़ी रहती है। जीव भावों की भूल भुलैयों में ही उलझा रहता है, अकुशलता पूर्वक कर्म करता रहता है तथा शक्ति प्रसव क्रम में प्रवाहित बनी रहती है। यही जीव की विडंबना है। जीव को सुख शांति के लिए घर की ओर, अंतर की ओर मुड़ना ही होगा। वास्तविक घर की ओर यात्रा तो तभी आरंभ होती है जब शक्ति अंतर्मुखी प्रवाहित होने लगती है। कर्मयोग अर्थात कुशलता पूर्वक कर्म तथा अन्य सभी साधनाएं उसी की तैयारी है। शक्ति अंतर्मुख होने में सबसे बड़ी बाधा प्रारब्ध है, जो कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित करता रहता है। जीव भी आसक्ति के कारण प्रभावित होता है तथा अकुशलता पूर्वक कर्म करता है, जिससे प्रारब्ध निर्माण के क्रम के टूटने का अवसर ही नहीं आता। कुशलता पूर्वक कर्म प्रारब्ध टूटने का आरंभ है। यही कर्मयोग है, यही कर्तव्य पालन है, यही सेवा भाव है। कुशलता पूर्वक कर्म ही स्थित प्रज्ञता या बुद्धियोग प्राप्त करने का मार्ग है। अकुशलता का यह अर्थ कदापि नहीं कि जीव में कुशलता है ही नहीं। जीव स्वभावतः कुशल है, पर उसने अकुशलता का आवरण ओढ़ लिया है। कुशलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास नहीं किया जाता, वरन अकुशलता का आवरण हटाने के लिए किया जाता है। कुशलता तो जीव का स्वभाव है, जबकि अकुशलता अस्वाभाविक। कुशलता पूर्वक कर्म जीव के स्वाभाविक गुण को प्रकट करने का ही प्रयत्न है। प्रारब्धवशात उदय होने वाले सुख दुख को सहन करने तथा मन स्थिति को समावस्था में बनाए रखने की क्षमता कुशलशीलता ही प्रदान करती है। कुशलशीलता या दक्षता ही प्रारब्ध क्षय का कारण है। सहनशीलता, संतोष, क्षमाशीलता तथा उदारता का कुशल कर्म से घनिष्ठ संबंध है, जिनके अभाव में मनुष्य कर्म कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि स्वभाव में उग्रता हो तो साधक कभी भी सहनशीलता या क्षमाशील नहीं हो सकता। क्रोध या प्रतिशोध की भावना भी कुशलता में बाधक है, क्योंकि तब व्यक्ति मन का संतुलन खो देता है। शंकाशीलता भी कर्म कुशलता को प्रभावित करती है। शंकाशील मनुष्य हर वस्तु, व्यक्ति तथा परिस्थिति को शंका की दृष्टि से देखता है। उसका चित्त हर समय चंचल, भयग्रस्त तथा जगदाभिमुख बना रहता है। कुशलता की ओर से हट जाने तथा जगत के प्रति आसक्त होने से अकुशलता का विकास हो जाता है। चित्त में संस्कारों के रूप में रहने वाला जगत तथा दृश्यमान जगत के साथ संयोग जीव की कुशलता में बाधक है। जगत को एक ऐसी नदी की उपमा दी गई है जिसके 5 उद्गम, 5 धाराएं तथा 5 ही भंवर हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से संबंधित भोगों के संस्कार ही 5 उद्गम हैं। 5 कर्मेंद्रियों द्वारा किए गए कर्म नदी की लहरों के समान हैं, जिनका कारण 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 विषय 5 भंवर हैं। इस नदी की लहरों तथा भंवरों में डूबा व्यक्ति ही अकुशल होता है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा मद की लहरों में डूबता रहता है। कभी किनारे पर आने की इच्छा भी करता है तो नहीं आ पाता, क्योंकि तब तक अगली लहर आकर बहा ले जाती है। कुशलता का अर्थ है नदी को तैरकर पार कर जाने की क्षमता। यथार्थ ज्ञान तो कालांतर में अंतर से उदय होगा, जो सदा के लिए जीव को जन्म मरण से मुक्त कर देगा। किंतु इस आंतरिक यात्रा का प्रथम पड़ाव बुद्धियोग, स्थित प्रज्ञता या चित्त की संतुलित अवस्था है, जिसके लिए बौद्धिक ज्ञान सहायक होता है। यह ज्ञान पठन पाठन, चिंतन मनन, सत्संग अथवा भजन गायन से प्राप्त हो सकता है। इससे मन की शंकाओं की निवृत्ति, हृदय में उत्साह, प्रभु चरणों में श्रद्धा तथा मार्गदर्शन मिलता है। यह सब साधना आणवोपाय के अंतर्गत ही होती है। यदि साधक को कर्म बंधन में न उलझने की युक्ति पकड़ में आ जाए तो बड़े भारी दुहक से छूट जाता है। इसमें अपने चित्त को एक अवस्था विशेष में लाने का यत्न है, किंतु यह अवस्था आगे की आंतरिक यात्रा के लिए आधार है। चित्त के संतुलित हो जाने का अर्थ है जगत का महत्व समाप्त।
यही अवस्था ध्यान धारण के लिए आवश्यक है। जगत में घटित होने वाले परिणामों में नित्य स्थिर तत्व की खोज कर पाना, इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के पश्चात ही संभव हो पाता है। घर के एक ओर गंगा जी थी, किंतु पीछे की ओर सड़क थी तथा सड़क के पार अन्य मकान थे। उन मकानों में कुछ लोग आपस में ऊंचे ऊंचे झगड़ रहे थे, कुछ गालियां भी बक रहे थे। इतने में लाठियां चलने तथा चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। एक कोहराम सा मच गया, इसलिए सत्संग बंद हो गया। इतने में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। संभव है कोई विदेशी कुत्ता दूसरे दल में जा घुसा हो। प्रश्न, ऐसी क्या बात है कि जीव छोटी छोटी बात पर झगड़ने लगता है? उत्तर, प्रश्न छोटी या बड़ी बात का नहीं है। प्रश्न यह है कि किस बात को कोई कितना महत्व देता है। यदि महत्व अधिक दे दिया जाए तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है। फिर अभिमान उठ खड़ा होता है, क्रोध भी साथ हो जाता है। इस प्रकार झगड़ा आरंभ हो जाता है। अधिकांश झगड़े सहनशीलता की कमी के कारण होते हैं। दूसरा पक्ष भी अभिमानवश सहन नहीं कर पाता, इस प्रकार बात बढ़ जाती है। प्रश्न, किंतु झगड़े तो पशुओं में भी होते हैं। उत्तर, पशुओं के अधिकांश झगड़े खाने की वस्तुओं को लेकर होते हैं। पशुओं में मान सम्मान का भाव नहीं होता, उनमें किसी बात की लंबी सोच भी नहीं होती। उनका लोभ प्रायः खाने की वस्तुओं तक सीमित होता है, उसी के लिए झगड़ते हैं। पशु पक्षियों में भी स्वभावतः अपने बच्चों के प्रति मोह होता है। कुतिया के जब बच्चे पैदा होते हैं तो भूख एकदम लगती है, 2-3 बच्चों का नाश्ता कर लेती है। बाकी बचे बच्चों के प्रति उसमें मोह जाग जाता है। फिर बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है।